भिवानी में आज किसान और मजदूर यूनियन ने शहर में धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी और बीडीओ ज्ञापन पत्र सौंपा है। कोरोना काल में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और रोजगार छूटने की बात का जिक्र भी इन किसानों ने किया है। ये दिखते हैं भिवानी से केशव भट्टी के साथ ये खास रिपोर्ट। आज हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर किसानों को लेके। मजदूर किसानों की मांगे हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था जो भयंकर रूप से नीचे गिर गई है और आज करोड़ों मजदूरों का रोज़गार छूट गया है। किसान भी जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनकी मांग को लेके आज हम ये डीसी साहब को और बीडीओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि मज़दूरों का मनरेगा के तहत काम सारे गांव में लगाएं, 600 रुपये दिहाड़ी दें और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने दें और 7500 रुपये हर महीना इन मज़दूरों को और गरीब किसानों को दिया जाए ताकि ये अपना गुजारा कर सकेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि इस पूरे इलाके में कपास के जो है सफ़ेद मक्खी और झुलसा रोग लग गया है। इतनी मेहनत किसान ने की है, दवाइयाँ छिड़काव किया है, इतने महंगे बीज लोन ले करके, और उसके बाद पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार के अधिकारी डीसी साहब तुरंत इसकी गिरदावरी करवाएं और न्यायोचित मुआवजा दें। गांव में पीने का पानी और कृषि योग्य पानी जो है तुरंत उपलब्ध करवाया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरा, जो सरकार निजीकरण कर रही है तमाम सेवाओं का, इससे एक तो लोगों की सेवा नहीं मिल पाएगी, सस्ती सेवा, चाहे वो बिजली है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है और तमाम जो दूसरे महकमे, जन स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, एजुकेशन विभाग है। और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को जो रोज़गार मिलता था वो रोज़गार नहीं मिल पाएगा। तो ये 3 अध्यादेश जो सरकार लाई है, खेती से संबंधित व्यापार, मंडी व्यापार, आवश्यक सेवा कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये तीनों अध्यादेश जो है वो किसान, मजदूर और ग्रामीण आबादी को बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए हमारी मांग है कि तीनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये जन विरोधी हैं। आज मोदी सरकार बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी। बड़े बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में नीतियां लागू करके किसान मजदूर को बर्बाद कर रही है और उसकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर कटौती कर दी है। राज्यों को जो डिजास्टर के रिजर्व फंड से जो पैसा मिलना था 54,000 करोड़ रुपए, वो सिर्फ 11-12 हज़ार करोड़ रुपए दिया। राज्यों को पैसा नहीं दे रही केंद्र सरकार। जीएसटी में जो नुकसान हुआ था राज्यों को, उसकी भी भरपाई नहीं कर रही है। इसलिए राज्य सरकारें अपने लोगों के लिए, किसान मजदूर के लिए स्कीम लागू कैसे करें, उनके पास पैसा ही नहीं है। जब तो हम ये मांग करते हैं कि राज्यों को वित्तीय अधिकार दिए जाएं, उनका कंपनसेशन किया जाए और डिजास्टर से रिजर्व फंड से वो पैसा दिया जाए। और प्रधानमंत्री ने जो अपना एक निजी फंड बनाया जिसमें कोई ऑडिट नहीं है, करोड़ों रुपए उसमें इकट्ठे कर लिए, कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री बोलते थे कि कोई भी पैसा सरकार का है वो बगैर सीएजी के ऑडिट के ना रहे, और अब खुद ही उन्होंने ये फंड बना लिया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब सेंट्रल डिजास्टर और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा इकट्ठा होना चाहिए था जहाँ सीएजी लागू है। ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की जो मोदी सरकार बात करती थी, उसी ने ये भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। ये हमारी मांग है कि उसकी ऑडिट हो, लोगों को हिसाब किताब दिया जाए। इन मांगों को लेकर आज हमारी पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है।